and you are watching Learning Academy. So student, today we will discuss about the expression of final velocity after the head-on collision. Okay, so आज हम लोग देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी किस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा रहेगा, है ना. प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट किया था. अगर आप लोगों को याद हो तो वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. ठीक है, वो इक्वेशन था क्या मेरे पास, u2 माइनस u1, राइट. ठीक है, u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2. ओके, ये इक्वेशन था. प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा होगा, है ना. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वो वीडियो पहले देख के आएंगे, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज़ आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि मैंने ये यूज़ कहाँ से किया. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे अभी देखो प्रीवियस वाले लेक्चर में और भी हमने देखा था, एक और इक्वेशन देखा था. कौन सा इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ इक्वल टू द m1 v1 प्लस m2 v2, राइट है. अब देखो यहाँ पे करने क्या वाला हूँ मैं, है ना. यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखते जाएंगे आप लोग. ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ. जस्ट ना मैं यहाँ से ना ये जो v2 है ना, v2 उसको वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँगा और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा. ओके, अब देखो इसी इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, u2 माइनस u1 और ये जो है ना v2 को मैं क्या करता हूँ, देखो v2 के फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए. ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ v1 के फॉर्म में इक्वेशन निकालता हूँ, v1 के फॉर्म में. ओके, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, ये v2 को इस साइड सेंड कर दूंगा. तो u2 माइनस u1 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में था और v2 को मैं लेफ्ट हैंड में सेंड करूँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस v2 इक्वल टू v1, है ना. बहुत ईजी है, राइट है. देखो क्या किया मैंने, इस v2 को जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में सेंड किया और सब कुछ सेम, राइट है. अब देखो क्या करूँगा, ये v1 का जो वैल्यू मिला है यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना. तो ध्यान से देखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 क्या है, v1 u2 माइनस u1 प्लस v2, राइट है. प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा, m2 इंटू v2. ठीक है, अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफाई करना. सिंप्लीफाई जब करना स्टार्ट करेंगे हम, है ना, जब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, देखो ये क्या बनने वाला है, m1 इंटू u2, तो m1 u2 और ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 u1 प्लस ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 v2 और ये तो जस्ट एज इट इज रहेगा m2 v2, राइट है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. ओके, बहुत ही सिंपल है. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट देखो अभी यहाँ पे ना मैं सब जगह मेरे पास जो u1 u2 था, है ना, जस्ट मैं u1 को सबको क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ, है ना. जितने भी मेरे पास u1 है सबको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, और जो भी u2 है उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ. ओके, तो कुछ इस टाइप का परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ. ओके, तो ध्यान से देखते रहेंगे. तो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे सबको मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे v2 का नीड है ना, v2 का नीड है, और जितने भी v2 को छोड़ के सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेने वाला हूँ. देखो ध्यान से, m1 u1 प्लस m2 u2, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस m1 u2, ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस m1 u1 इज इक्वल्स टू आ गया. दोनों भी प्लेस पे v2 कॉमन है तो m1 प्लस m2 v2 कॉमन आ गया. क्लियर है. अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं कर क्या सकता हूँ, देखो ये u1 यहाँ पे मिला मुझे, ये u1 यहाँ पे मिला, दोनों भी प्लेस पे u1 कॉमन है, दोनों भी प्लेस पे क्या u1 कॉमन है. तो मैं जस्ट कॉमन u2 u1 को कॉमन ले रहा हूँ. तो देखो ये वाले को और इसको वाले को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो दोनों भी कुछ मिस्टेक हो गया. यहाँ पे m1 जस्ट यहाँ पे मुझे मिला और यहाँ पे m2 मिला. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2m1 u1 और ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये नहीं, हाँ इसमें देखो u2 कॉमन है इस प्लेस पे, प्लस m2 माइनस m1 अंडर ब्रैकेट u2 इक्वल टू क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू क्या गया, v2 आ गया, है ना. बहुत सिंपल था. अब देखो v2 मुझे चाहिए, फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए, v2 चाहिए. तो क्या ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म मैं इस साइड डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, इजीली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो जस्ट मैं ये वाले इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, पूरा उठा के यहाँ पे इस साइड डिवाइड कर रहा हूँ. तो देखो क्या बनने वाला है, ये यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये पूरा उठा के अगर मैं इस साइड डिवाइड करता हूँ तो ये फर्स्ट को डिवाइड होगा तो 2m1 u1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2. ओके, m1 प्लस m2.
अब यही जो डिवीजन है पहले इसके साथ में होगा फिर इसके साथ में भी तो होगा, है ना, पूरा होल डिवाइड हो रहा है वो। यहाँ पे क्या आएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2, राइट है कि नहीं, इक्वल टू आ गया v2 आ गया। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म किया ना, ये जो इक्वेशन फॉर्म किया यहाँ पे, ये इक्वेशन किसका है, v2 का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन मिल रहा है वो किसका इक्वेशन है, v2 का इक्वेशन है। तो ये फाइनली हमको ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है। ओके, फाइनली आंसर हम लोग यहाँ पे मिल रहा है सेम एज इट इज से ना। अभी सेम एज इट इज ना मैं v1 का जो इक्वेशन है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। अगर आप लोगों को चाहिए ना तो v1 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है ना, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल जिस टाइप से मैंने सॉल्व किया सेम एज इट इज सिमिलरली आप लोग को सॉल्व करना है, सिमिलरली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो करना क्या रहेगा ना, अब देखो यहाँ पे v2 मिला, अब मुझे क्या चाहिए, अगर v1 चाहिए तो जस्ट ना ये जो v1 का वैल्यू निकाला है यहाँ से मैं, अब मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, v2 का। अब मैं वैल्यू किसका निकालूंगा, v2 का, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे उसके लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ किसके लिए, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं किसके लिए, v1 के लिए। तो v1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में आएगा u1 प्लस 2m1, है ना, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके, तो ये इक्वेशन v1 का मिल गया, ये इक्वेशन यहाँ पे v1 का मिल गया। तो जस्ट ये v1 का जो इक्वेशन मिला है ये आप लोग यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए ना सर मुझे कैसे मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग सॉल्व कर लो, है ना, आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, डायरेक्ट तो सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर द हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो v1 v2 किस टाइप से कैलकुलेट होता है वो हम लोग ने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, जो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द हम लोग की बात किसकी करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करेंगे, देखो यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, अब हम लोग केसेस की बात करेंगे। केसेस क्या होने वाले ध्यान से देखेंगे, थोड़े टाइम में जस्ट आप लोग को सब कुछ क्लियर करूँगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये चैप्टर, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे केसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं केस 1 की बात करूँगा, ठीक है, केस 1 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो केस 1 में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जस्ट इसको सेग्रीगेट करने के लिए छोटा सा मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, देखो केस 1 की जब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं ना केस 1 की, तो केस 1 में बेसिकली मैंने क्या बोल रहा हूँ ना, इफ़ कंडीशन क्या है मेरे पास कि जो मास m1 है ना वो किसके इक्वल आ गया, मास m2 के लिए। इफ़ m1 इक्वल टू m2 आया, है ना, इफ़ m1 इक्वल टू m2 आया, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का बॉडी जो है वो इक्वल मासेस का है ना, दोनों भी जो बॉडी इक्वल मासेस का। अब देखो मुझे यहाँ से चाहिए क्या, v1 का वैल्यू चाहिए, सॉरी ये v1 है, तो v1 का वैल्यू चाहिए और v2 का वैल्यू चाहिए। तो v1 का फॉर्मूला तो मुझे पता है यहाँ पे, है ना, जस्ट ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ डाउनलोड वाला, है ना, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। v1 का फॉर्मूला मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो v1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, v1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है क्या, देखो m1 m2 कॉमन है, m1 m2 तो इक्वल है ना, m1 m2 इक्वल है, तो पहला तो फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा इंटू u1 आएगा, है ना, ऊपर न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो प्लस 2m1 और m1 प्लस m2 दिया, तो 2m1 को मैं क्या लिख देता हूँ, ये देखो m1 m2 सेम है, m1 m2 क्या सेम है, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ ये m है ना, सिर्फ m है, डिवाइड बाय क्या गया m प्लस m, राइट है कि नहीं, m1 प्लस m2 दिया था जो कि क्या हो गया m प्लस m हो गया इंटू क्या गया u2 आ गया। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तो कुछ होगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो v1 क्या मिल रहा है मेरे पास, देखो ये 2m हो गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगेन 2m मिला इंटू क्या गया u2 आ गया। फाइनली जो v1 मिला वो क्या मिला, u2 मिला, फाइनली जो v1 मिला क्या मिल गया, u2 मिल गया। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया v1 के लिए। अब मुझे क्या इसके लिए चाहिए, अब मुझे किसके लिए चाहिए, v2 के लिए चाहिए। देखो अब मैं v2 के लिए अगर सॉल्व करने जाऊँगा ना तो v2 का फॉर्मूला मेरे पास है ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला रहा, है ना। यहाँ पे भी क्या m1 इक्वल टू m2 विच इज़ इक्वल टू द m। तो देखो m1 m2 माइनस m1 दिया तो पूरा फंक्शन क्या होने वाला, 0 होने वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला की देखो लिख लेता हूँ मैं, 2 आ गया, m आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया m प्लस m इंटू क्या गया u2 प्लस का जो होने वाला क्या है यहाँ पे 0 इंटू u2 हो गया। तो v2 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन 2m इंटू u2, तो m 2m पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है, वैल्यू जो मिल रहा है v2 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है यहाँ पे u1 मिलेगा ना, ये सॉरी u1 है ना ये। ओके, क्या मिला u1, तो v2 इज इक्वल्स टू u1 मिला, ये फाइनल आंसर हो गया।
ओके, तो केस 1 में हम लोगों ने इसकी बात किया। अब मैं केस 2 की बात करने जा रहा हूँ, है ना। केस 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो केस 2 में अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो अगर दोनों भी बॉडी कोलाइड हुआ, ठीक है, ओके, दोनों भी बॉडी यहाँ पे कोलाइड हुआ, तो कोलाइड होने के बाद जस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरे पास जो दोनों बॉडी था, फॉर एग्जांपल ये M1 है, यहाँ पे सेकंड क्या M2 है, ओके, M1 है और M2 है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि जो M1 का जो मास है ना, M1 का जो मास है वो क्या बहुत ग्रेटर है, बहुत ग्रेटर मतलब कितना ग्रेटर, कितना भी हो सकता है बट ना बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, अगर 100 kg है, अगर 100 kg है, कितना है 10 kg है, और कितना है 5 kg है, और कितना है 2 kg, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ये कितना 100 kg, उसके कंपेरिजन में किसका है, इसका वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है। इसका वैल्यू उसके कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है। अब देखो ये जो वेलोसिटी देता था, ये इनिशियल वेलोसिटी ये u1 देता था, ये क्या देता था, u2 देता था, राइट है कि नहीं। अब इसका मास ग्रेटर है, अब इसका मास ग्रेटर, इसका मास क्या है, ये मास कैसा है, कम है, कम है। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ ना, ये किस कंडीशन पे, रेस्ट वाले कंडीशन पे। ये जो कंडीशन है इसका M2 का, वो कैसे कंडीशन है, रेस्ट वाला कंडीशन है। तो रेस्ट वाले कंडीशन पे जो u2 है ना वेलोसिटी, मैं क्या बोल देता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द जीरो, क्योंकि रेस्ट पे है ना, u2 क्या जीरो क्योंकि रेस्ट पे है। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि जो M1 है ना, M1 बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर हो गया, है ना, M1 क्या है, वेरी ग्रेटर दैन द M2। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, क्या आने वाला है, M1 ही वैल्यू शो करेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ना, अगर M1 का वैल्यू 100 है, अगर M1 का वैल्यू 100 है, M2 का वैल्यू 0.2 है, तो अब देखो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, M1 प्लस M2 अगर करता हूँ, तो आंसर क्या आने वाला है, 100.2 आएगा। ओके, अगर M1 माइनस M2 किया, M1 माइनस M2 किया तो 99 पॉइंट कितना आ सकता है, M1 माइनस अगर M2 किया, मुझे तो आंसर क्या मिलेगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 99.8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ना 100.2 और 99.8 ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है ना, नियरली इक्वल है किसके, 100 के, नियरली इक्वल है 100 के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो ये वैल्यू है ना, M1 प्लस और माइनस दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, M2 इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू द M1 है, तो मैं यहाँ पे M1 लिख दूँगा, यहाँ पे मैं M1 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने M1 लिख दिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका यूज़ करना हम लोग को V1 और V2 फाइंड आउट करने के लिए। यहीं पे मैं सेकंड वाला भी कर देता हूँ। देखो सेकंड मेरे पास देखो ना, ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो ना M1 प्लस माइनस से दोनों यूज़ हो रहा था, है ना। इसके लिए मैं ये वाला कंडीशन पहले ही बता दे रहा हूँ कि कुछ इस टाइप से सॉल्व होने वाला है। ओके, सॉरी ये दिख नहीं रहा था ना आप लोग को। ओके 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 ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन देखो, अभी ये इस टाइप से हो गया ना, ये इस टाइप से हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहीं पे मैं ना इस कंडीशन की बात कर लेता हूँ ना, यहीं पे मैं इसका वाले कंडीशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये नोट्स आप लोग देख लेंगे, नोट्स लिखेंगे तो समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा था ना, M1 क्या बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है M2 के कंपेरिजन में। M2 मतलब क्या होगा, रेस्ट कंडीशन पे। ठीक है, ये क्या वेलोसिटी शो करने वाला है, U1, ये क्या वेलोसिटी शो करेगा, U2। मैंने एग्जांपल लिया कि जो M1 है ना, उसका मास कितना 100, M2 का मास कितना 0.2। ओके, मैंने ऐड करके देखा तो देखो 100.2 आ रहा है, मैंने माइनस भी करके देखा तो 99.8 आ रहा है, तो नियरली इक्वल किसके, 100 के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि M1 प्लस माइनस करेंगे तो भी ना ऑलमोस्ट इक्वल टू द M1 आएगा। तो क्या मैं इसको M1 बोल सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ मैं, है ना, ये सेटिस्फाई होता है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब मैं देखो मेरे पास ना M1 प्लस माइनस M2 जो था यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था दोनों भी प्लेस पे, ये वाला प्लेस, तो उसके लिए मैंने एक वैल्यू निकाल दिया कि ऑलमोस्ट इक्वल M1 पुट करना है हमको। अब मैं इसको भी वैल्यू निकाल लेता हूँ ना कि M2 अपॉन M1 प्लस M2 आएगा तो क्या वैल्यू आएगा। ओके, अब देखो जो M2 है ना, M2 जो यहाँ पे वैल्यू है, मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि जो M2 वैल्यू है ना 1 है, और M1 का वैल्यू कितना है 100 है, और M2 अगेन कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1/101 आंसर आएगा, है ना, 1/101 आंसर आएगा, जो कि जिसका वैल्यू निकालोगे ना 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो भी आंसर है ना, 0.0 समथिंग मिलेगा, कि जो कि ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू किसके 0। ठीक है, तो जहाँ भी V1 V2 जब फाइंड आउट करेंगे ना, जहाँ पे भी ये फॉर्म दिखेगा तो वहाँ पे M1 पुट करना है, जहाँ पे वाला फॉर्म दिखा तो वहाँ पे 0 पुट करना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, है ना, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो ध्यान से देखते हैं। देखो अब मैं जो वैल्यू पुट करने वाला हूँ ना, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन पुट करूँगा। तो इक्वेशन मुझे पता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में देख लेंगे। ओके, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, V1 इक्वल टू क्या है मेरे पास, फॉर्मूला तो पता है मुझे। ओके, फॉर्मूला तो पता है। मैंने क्या बोला था प्रीवियस वाले में कि ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट यूज़ के लिए, इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। पहले M1 प्लस माइनस M2 का जो आंसर था वो क्या था, M1 पुट करना, नियरली इक्वल की बात होती है ना, अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ पे जो M2 अपॉन, है ना, M2 अपॉन M1 प्लस M2 जो था उसका नियरली इक्वल टू क्या है 0। ओके, नियरली इक्वल टू क्या है वो 0 है।
ओके, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, अब मैं V1 की बात करता हूँ। तो V1 जो इक्वेशन है मेरे पास, देखो जो V1 इक्वेशन है, M1 माइनस M2 क्या M1 आएगा। ओके, तो M1 माइनस M2 के प्लेस पे मैंने M1 पुट कर दिया, M1 प्लस M2 के प्लेस पे भी M1 पुट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 है जो कि 0 आएगा। ओके, आगे कुछ करने की नीड नहीं है, U2 लिखना है तो लिखो यार, है ना। तो V1 इक्वल टू क्या आ गया U1, V1 इक्वल टू क्या आ गया U1 आ गया। इसको भी हम लोग बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं V2 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने V1 किया, अब मैं यहीं पे V2 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहीं पे मैं V2 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो V2 का जो आएगा ना इक्वेशन, देखते क्या आता है ना। तो देखो V2 इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1, M1 माइनस M1 प्लस M2 पूरा आने वाला, क्या आने वाला है M1 आने वाला है। तो M1 अपॉन M1 अगेन आ गया, इंटू क्या आ गया U2 आ गया, इंटू क्या आ गया U2 आ गया। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे जो फॉर्मेशन था क्या था 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 था। ओके, M1 प्लस M2 था, इंटू क्या था U1, राइट है, इंटू क्या था U1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, M2 माइनस M1 दिया, M2 माइनस M1 दिया, जो कि आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है ऑलमोस्ट। ओके, तो ये जो है ना, इसको मैं ना 0 पुट कर देता हूँ, इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ। ओके, नेगेटिव आएगा तो 0 पुट कर दिया मैं। देखो M1 प्लस M2 है। ओके, तो ये देखो ना, अगर मैं वैल्यू की बात करूँगा, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ये सबसे लेसर वैल्यू है। तो 100 अपॉन 100.02 जो भी कुछ आएगा, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। चलो मैं बोल देता हूँ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। तो ये जो मुझे आंसर दिखा रहा है ना V2, ये क्या दिखा रहा है U1, V2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है U1, दैट इज अ 2U1, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 यूज़ कर दिया, है ना। इसको आप लोग वैल्यू लेके सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर आप लोग को डाउट होगा तो वीडियो में, है ना, वीडियो में आराम से कमेंट कर लेंगे यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोग अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना वीडियो में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट जो नीचे रहता है कमेंट बॉक्स, कमेंट कर लेंगे, ठीक है, और अपना डाउट क्लियर करेंगे। अब मैं थर्ड कंडीशन की बात करूँगा केस 3 की। ठीक है, केस 3 की बात करता हूँ। देखो केस 3 में क्या बोल रहा है ना, केस 3 में आप क्या बोल रहा है कि जो ना, अब जो पहले मास M1 ग्रेटर था, अब यहाँ पे क्या है M2 ग्रेटर है। M2 यहाँ पे क्या ग्रेटर है M1 के कंपेरिजन में। ओके, तो M1 किस कंडीशन पे, M1 रेस्ट कंडीशन पे। अगर M1 रेस्ट पे तो U1 का वैल्यू क्या है 0, और U2 का वैल्यू कितना है, U2 का वैल्यू कितना आएगा, U2 का वैल्यू जो भी आएगा, है ना, U2 में बोल देता हूँ, जो भी आएगा वो देखेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर है ना, इसका जो V1 है वो क्या आएगा माइनस U1 आएगा। V1 का जो आंसर है वो माइनस U1 आएगा, और जो V2 का आंसर है वो क्या आएगा 0, नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर ये कैसे आंसर है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, ये आप लोग को सॉल्व करना है, जस्ट एक केस 3 के लिए मैं डायरेक्ट आंसर बताया, ये आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इन्जॉय कर रहे होगे लेक्चर में, है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं ना वीडियो, तो देखो इसी टाइप का ना एकदम इजी वे में लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे, तो आप लोग जस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी कंसेप्ट और बहुत ही मज़ेदार वाला कंसेप्ट है, तो बस ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है यार। आप लोग ना देखो, कभी भी अगर आप लोग को स्टडी करना है तो कभी ऐसा सोच के मत पढ़ो कि क्या ये टेंशन वाला पार्ट लेके मत पढ़ो, है ना। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, छोड़ दो सब। ठीक है, छोड़ दो, मतलब जस्ट जाओ घूम के आओ, कहीं भी बाहर जाके आओ। ठीक है, स्टडी बाद में करो, बट जब पढ़ना है तो ईजिली एकदम मस्त है ना, अच्छे वे से पढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ, कोलिजन इन 2D। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है क्या, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन इन 2 डायमेंशनल, दैट मीन्स, ठीक है, नॉन हेड ऑन कोलिजन, नॉन हेड ऑन कोलिजन, नॉन हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, कोलिजन 2 डायमेंशनल, जो कि बहुत शॉर्ट में लिखा मैंने, और ये नॉन हेड ऑन कोलिजन, दैट मीन्स नॉन हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अच्छे से डायग्राम, पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को किस टाइप से डायग्राम वर्क करने वाला। देखो यहाँ पे ना मेरे पास 2 डायग्राम है, एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया और यहाँ पे एक बड़ा वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आप लोग क्लियर हो गए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, है ना, फिर से ध्यान से देखेंगे आप लोग, एकदम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने एक जस्ट ए लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जस्ट ए लाइन ड्रॉ किया इस टाइप से, जो कि एक्सिस भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मली इसको। ये लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
ओके, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट मास था, जो मास 1 m1 जो है आ वाला है, ये m2 है, ठीक है। जब ये दो इसके साथ में कोलाइड करेगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट शो करेगा। तो इससे अलॉन्ग किसके एक्सिस रहेगा? वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इम्पैक्ट शो करेगा, इम्पैक्ट मतलब जस्ट ये इसको इम्पैक्ट रहेगा ना, दोनों का जो समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल देंगे, ठीक है। एक और मुझे यहाँ पे एक्सिस दिखता है, एक और मुझे यहाँ पे एक्सिस दिखता है, उस एक्सिस का नाम क्या रहेगा? वर्टिकल एक्सिस, है ना। वो आप लोग को दिख भी रहा होगा, है ना। बोलोगे सर मुझे भी तो दिख रहा है, ठीक है, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सिस है, अगर उस एक्सिस की मैं बात करूँ, वो मेरे पास क्या है? वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो ऐसे ड्रॉ होने वाला है। तो इस वर्टिकल एक्सिस का जो नाम है ना, इस वर्टिकल एक्सिस का नाम की बात करेंगे तो ये जो वर्टिकल एक्सिस का नाम है क्या है? कॉमन टेंजेंट। ये मेरे पास क्या है? कॉमन टेंजेंट। ये मेरे पास क्या है? कॉमन टेंजेंट, ओके। अब यहाँ पे देखो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं, है ना, डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मास अगर कम है ना, अगर मास कम है तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी लगेगा ना, बहुत कम इनिशियल वेलोसिटी में मूव कर जाएगा वो, राइट कि नहीं? फिर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मास कम है तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम लगेगा और वो जस्ट मूव कर जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी लग रहा है ना, ये u1 लग रहा है, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो u1 इनिशियल वेलोसिटी लगा, जो कि ना अगर इसके अल्फा की बात करूँ, इसका एंगल की बात करूँ, वो अल्फा है मेरे पास, जो कि बहुत ही लेस है एज कम्पेयर विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट। एज कम्पेयर विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है ना। तो ये मेरे पास क्या है? u2 है, ये मेरे पास क्या है? u2 है, ओके। तो ये u2 मिल गया। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूँ ना, अब मैं आगे क्या बोल रहा हूँ कि जब मुझे इसको स्टॉप करना रहेगा ना, जब मुझे इसको स्टॉप करना रहेगा तो मैक्सिमम एंगल देना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम एंगल देना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत फास्ट मोशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का कर्व मिल रहा है ना, वो कुछ इस टाइप से मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बीटा शुगर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा। इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने? बीटा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ वाला एंगल है, इस एंगल को मैं बोल दिया कि ये क्या है? बीटा ए बी है, ये क्या? बीटा 2 है और ये बीटा 1 है, ठीक है। यहाँ पे एंगल की बात करेंगे तो ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, ओके। आई होप आप लोग को एंगल और ये डायग्राम समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखो इसका मोशन इधर है, इसका मोशन इधर है, ठीक है, इसका मोशन इधर, इसका मोशन इधर है, ठीक है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ ना, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करने वाला है जो कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा? मैथमेटिकल मेथड्स। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे, या फिर कुछ डाउट होगा तो उसको देख लेंगे, कौन सा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? रिजॉल्व करने वाले, बस ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग, है ना। अब देखो जस्ट मैं यहाँ पे ना अगर रिजॉल्व करूँगा इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये देखो, अगर ये अल्फा 1 है तो ये भी क्या होगा? अल्फा 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा तो आप लोगों को पता होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देखो एंगल के अलॉन्ग साइड के अलॉन्ग जो एंगल होता है, ठीक है, साइड के अलॉन्ग जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा कॉस शो करेगा, कॉस अल्फा 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? रिमेनिंग, दैट मीन्स साइन अल्फा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड क्या है? u1, तो इसके साथ में u1 आएगा और इसके साथ में भी क्या आएगा? u1 आएगा, ठीक है। डायग्राम ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे सेम, देखो बीटा के लिए आएगा 2 अलग अलग पार्ट, आप लोग समझते रहेंगे, बट मैंने इसके लिए बताऊंगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी इसको स्प्लिट करोगे तो u2 और यहाँ पे आएगा u2 कॉस अल्फा और 2 और यहाँ पे आएगा u2 साइन अल्फा 2, राइट है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो इसको मैं बताता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। देखो इधर स्प्लिट हुआ, इधर स्प्लिट हुआ, एंगल तो ये आने वाला है, क्यों ऐसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो ये क्या है? ये v2 है ना, ये तो पता है ना, ये v2 है और ये क्या? v1 है। तो v2 ये है, तो ये v2 है, तो ये क्या बनने वाला है? v2 कॉस बीटा 2 और ये क्या बनने वाला है? v2 साइन बीटा 2, ओके। इस टाइप से बनेगा। सेम एज इट इज़ आप लोग ये दोनों देख लेंगे, है ना, बहुत ही ईजी है और देख लेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे मैं सिंबॉलिक टर्म की बात करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे सिंबॉलिक टर्म में बात करना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे मूव करने जा रहा हूँ, ओके, आगे मूव करते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे नेमिंग करना चाहूँगा ना, तो जो v1 एंड v2 है, दोनों भी क्या? फाइनल वेलोसिटी है, दोनों भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो v1 v2 फाइनल वेलोसिटी विच शोज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ
बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो U1 एंड U2 का U1 U2 का डिस्क्रिप्शन जस्ट मैं बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटीज़ है ना, दोनों भी क्या है इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। एंड इट मेक्स अल्फ़ा, ठीक है। क्या मेक कर रहे हैं लोग, दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या यहाँ पे मेरे पास, चलो ठीक है, ये हम लोग जस्ट अज्यूम कर लिया। अब देखो मैं अगर U1 की बात करूँगा ना, आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, अपने नोटबुक में डायग्राम देख लेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको अप साइड में ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं इसको अप साइड में ले रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ, U1, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, U1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो ये U1 है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग क्या है, U1 cos अल्फ़ा 1, तो यहाँ पर मैं लिखा U1 cos अल्फ़ा 1, ठीक है। अभी देखो U1 वाई एक्सिस का अलॉन्ग क्या आएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे U1 क्या आएगा, U1 sin अल्फ़ा 1, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं U2 के लिए लिखूँगा तो क्या आएगा, U2 के लिए U2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो इसको भी स्प्लिट करेंगे ना, इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग जो U2 बनेगा ना, U2 cos अल्फ़ा 2 एंड वाई एक्सिस का अलॉन्ग जो बनेगा वो क्या बनेगा, U2 sin अल्फ़ा 2, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब डायग्राम आप लोग को प्रॉपर वे में दिख रहा होगा ना, सॉरी, अब यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर वे में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे U1 U2 के लिए बता दें, सेम एज इट इज़ V1 V2 के लिए, तो V1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, जस्ट इसको स्प्लिट करेंगे और पता चल जाएगा ना। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो V1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, V1 cos बीटा 1, ठीक है। देखो ना हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एडजेसेंट जो रहेगा ये कॉस होने वाला है, एडजेसेंट जो रहेगा उसको लेंगे, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मिल रहा है ना वैल्यू वो क्या बन रहा है, V1 sin बीटा 1, ओके। V2 की बात करते हैं, V2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू का शो करेगा, वो जो फॉर्म बनेगा रिजोल्यूशन होने के बाद V2 cos बीटा 2 एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मिलेगा वो क्या रहने वाला है, V2 sin बीटा 2, ओके। तो कुछ इस टाइप से मिल रहा है। अब देखो मुझे यहाँ से चाहिए क्या, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से जो मुझे वैल्यू चाहिए ना, जस्ट मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मोमेंटम कंजर्व किया, देखो ये इसके साथ में कोलाइड कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देगा, ये कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देगा, दोनों भी क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे और फिर से क्या करते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, है ना, आप लोगों को पता होगा कंसेप्ट। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इफ़ मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, M1 U1 होता था ना, नॉर्मली लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू क्या आता था, M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहाँ पे देखो U1 जो है ना, U1 अब क्या बन जाएगा, U1 cos अल्फ़ा 1, समझ में आ रहेगा, चेंज क्या होने वाला है आप लोग क्लियर हो रहेगा। U2 के लिए आ जाएगा, U2 के लिए क्या आएगा, U2 cos अल्फ़ा 2, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, M1 पहले आ जाएगा, M1 U1 cos अल्फ़ा 1 प्लस क्या आएगा नेक्स्ट, M2 U2 cos अल्फ़ा 2, सेम एज इट इज यहाँ पर भी चेंज होने वाला है, M1 V1 के साथ में उसका कंपोनेंट आएगा ना, क्या बनेगा, V1 cos बीटा 1, और जो नेक्स्ट आएगा वो क्या बनेगा, M2 V2 cos बीटा 2, ओके। तो इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब तो यहाँ से चाहिए क्या मुझे, यहाँ से जस्ट एक फार्मूला मिल गया, मोमेंटम वाला कंजर्व का एक फार्मूला बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कि अगर बोलना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहीं से जस्ट मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस वाले फार्मूले के टर्म में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज टर्न करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिंबल क्या है, स्मॉल ई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिंबल स्मॉल ई है, वो होता क्या, नेगेटिव ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन में क्या आता है, U2 माइनस U1, ठीक है। ये क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद है ना, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी सेपरेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी टर्म में ऐसा लिखते थे, ठीक है। ये वाला पार्ट है। अब देखो जस्ट मैं जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला लिखा,
है ना, जो मैंने यूज़ किया उसको मैं यहाँ पे जस्ट पुट अप कर दूंगा। देखो ई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस तो कॉमन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बनेगा क्या, वो V2 cos बीटा 2 माइनस V1 cos बीटा 1, ठीक है, सॉरी ये V2 माइनस V1 होगा ना, ये V2 माइनस V1 होगा, ओके। तो V1 cos बीटा 1 होगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, U2 cos अल्फ़ा 2 माइनस U1 cos अल्फ़ा 1, सिर्फ कंपोनेंट के साथ में एंगल को लिखा, ओके, वेलोसिटी को कंपोनेंट के साथ में लिखा। तो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन 2 डायमेंशनल फॉर्म में कुछ इस टाइप से हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म मिला हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो सब समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल था, है ना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट का मैंने बात किया था। तो आई होप आप लोग ने इन्जॉय किया रहेगा। अब यहाँ से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वीडियो लेक्चर में भी इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट यहाँ से देखते जाएंगे आप लोग ध्यान से। ठीक है, एक काम करते चलो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसका आगे का जो कंसेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो एंजॉय करेगा, आप लोगों को जरा भी ऐसा बेनिफिट लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।